ये कहानी उनके लिए जो भीड़ में चल रहे हैं। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार जहां पनाह ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए। तो बिरल ने कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ। आपके सवाल का जवाब देते देते दिमाग थक गया है। दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब वापस आऊंगा तो पक्के से बताऊंगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा, जैसे तुम्हें मंजूर है। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया। घर जाने के बाद सीधा मोची के पास गया और मोची के पास जा कर के बोला, एक ऐसी शानदार जूतियां बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। तो मोची ने बोला, कैसी बनानी है, थोड़ी नाप वाप बताओ। तो बीरबल ने बोला, नाप वाप कुछ नहीं, एक बीती चोरी बना दो, 2 बीती लंबी बना दो, आराम से शानदार वाली बना दो। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन उनमें हीरे जैवरात जरने हैं और सोने चांदी से सिलाई करनी है। ऐसी जुतियां बनानी है जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से बस वहाँ निकले। तो मोची कहा, जनाब बनवा किसके लिए रहे हो। तो बिलबाल ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत कर और बनाने के बाद तुम भूल जाना कि तुमने बनाई है, यही शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद में मोची ने जुतियां बना दी। बीरबल गए, पैसे दे दिए और फिर से बोल दिया कि किसी से बोलना नहीं कि तुमने बनाई है। फिर बीरबल ने क्या किया कि एक जूते को अपने घर में जाके रख दी और दूसरी जो जूती थी उस जोड़े की, उसको ले जा करके मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब वाला पहुँचे नमाज पढ़ने के लिए। वहाँ उन्हें वो जूती दिखाई दी। हीरे जैवरात जरे हुए थे, सोने चांदी की तारों से सिलाई की हुई थी। मौलवी साहब को लगा ये किसी आम इंसान की जूती तो हो ही नहीं सकती। उन्हें लगा कि जरूर ऊपर वाले आए होंगे नीचे नमाज पढ़ने के लिए और उनकी जूती यहाँ छूट गई होगी। मौलवी साहब ने उसे उठाया, अपने आँखों से लगाया, माथे से चूमा, सर पर लगाया। उसके बाद वहाँ पे जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे उन सबको बताया कि देखो भाई, ये जो जूती छूट गई है, मुझे तो लगता है कि किसी आम आदमी की नहीं है, ऊपर वाले की है। लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, बिल्कुल ऊपर वाले की है। हर किसी ने वही किया, सबने चूमा माथे पर रख लिया। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर तक बात पहुंची। जहां पनाह अकबर ने बोला कि उस जूती को हमें लाकर दिखाई जाए। जूती ले जाई गई तो अकबर ने देखा तो बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये किसी आप इंसान की तो हो ही नहीं सकती, ये जरूर ऊपर वाले की है। ऊपर वाला नीचे आया होगा, नमाज पढ़ी होगी और जूती छूट गई होगी। उन्होंने भी वही किया, माथे से लगा लिया, आंखों से चुम लिया, सर पर रख लिए। उसके बाद अकबर ने कहा, ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको ले जा करके अच्छे से स्थान पे रख दो और पूजा करो। इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना है, यही आपको करना है। अकबर का आदेश माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टियां बीरबल की खत्म हो गई। बीरबल वापस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि घर किसी की मौत हो गई हो। तो बीरबल ने कहा, क्या बताऊं जहां पनाह, हमारे पर दादा की जूतियां थी, चोर आए, एक जूती ले गए, एक जूती छोड़ गए, अब हम परेशान चल रहे हैं। वो हमारे दिल की इतनी करीब थी कि आज तक हमने उसे बेचा नहीं था, बस अपने घर में रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे पास वो जूती है। बीरबल ने कहा, हाँ जी हाँ है, अभी आपको देखता हूँ। तो बीरबल ने जूती दिखाई। अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा, वो जो जूती रखवाई है उसको मंगवाओ। वो जूती जहाँ पे रखवाई गई थी उसे मंगवाई गई, जोड़ा जूतियों का बन गया, बीरबल को दिया गया। बीरबल ने कहा, महाराज यही अविद्या है, न आपको कुछ पता था न उनको कुछ पता था, न जिसको मिली उसको कुछ पता था, सब बस भेड़ चाल में चले जा रहे थे, इसे ही अविद्या कहा गया है।